हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है। ऐसे में अंतिम समय में तैयारी की सही रणनीति क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, मैं खुद यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड हूँ। उसके रिजल्ट की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई शंका है या शक है तो आप वहाँ पर जाएँ और मेरा रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीटी अंतिम समय में तैयारी कैसे करें, मैंने किस तरह से करी थी तैयारी, जो अच्छे मार्क्स के साथ मैंने रिजल्ट जो है वो गेन किया, वही तैयारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 75 प्लस नंबर कैसे आ सकते हैं, इसके अलावा जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे नोट्स की तलाश होती है, तो ओलाई बोर्ड यहाँ पर आपको इतिहास की फ्री ई बुक प्रोवाइड करा रहा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास तीनों को बड़े अच्छे लेवल पर कंप्लीट कराया गया है, जो कि कंप्लीट बुक है आपकी इतिहास की प्रिपरेशन के लिए। यह बुक आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी है, टीईटी है, सीटीईटी है, इसके अलावा यूपीएसआई, एएसआई, यूपीएससी आरओ, एआरओ, एसएससी वगैरह सारे एग्जाम्स के लिए अन्य बुक से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और यह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और बुक जो है आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने दोस्तों में यार इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती हैं। तो आप लोग अभी जाएं और बुक को डाउनलोड करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अंतिम समय में तैयारी की, तो यहाँ पर आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है वो देखिए, आपके पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो 3 तरह से डिवाइड हैं। अब 3 तरह से डिवाइड कैसे हैं? आपका जो पहला पोर्शन है वो भैया जीएस का है। दूसरा पोर्शन अगर आप बात करेंगे तो मैथमेटिक्स का है, जिसमें आपकी रीजनिंग भी इंक्लूड हो जाती है। और तीसरे अगर पोर्शन की आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपकी हिंदी आ जाती है। ठीक है, हर चीज़ आप डिटेल से समझिएगा, आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी कि अब तैयारी आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और अब कौन सी बुक पढ़नी है। तो सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा। और आगे जो मैंने आपको फ्री ई बुक दी थी हिस्ट्री की, वो आप लोग अभी डाउनलोड कर लें और आगे आपको मैं और ई बुक्स भी अभी जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात भैया करोगे मैथ्स की, तो मैथ्स जो है उसमें 20 नंबर का आपका ग्राफ आ रहा है। और 5 नंबर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक मैथ है वो आ रही है। तो 5 नंबर की जो मैथ है ये काफ़ी ज़्यादा आसान आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो 20 नंबर की मैथ है तो इसमें आपको जो 2 ग्राफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल पर मिलने वाले हैं, और एक ग्राफ आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल पर मिलेगा और एक जो ग्राफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर मिलेगा। तो अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर चुके हैं या किसी एग्जाम में अच्छा खासा आपने तैयारी करी है मैथ वगैरह की, तो आपके लिए ग्राफ इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। क्योंकि अगर बैंकिंग के ग्राफ की आप बात करोगे तो वहाँ पर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का लेवल इतना ज़्यादा अप नहीं होगा, आप खुद इतना जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात कर लेते हो, अगर आपने कॉमनली तैयारी भी की है स्टूडेंट्स की, देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, और ये सच्चाई भी है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। और कुछ एग्जाम्स भी स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लगे हुए थे, लेकिन हाँ आप 3 ग्राफ जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप मैथ की बात करेंगे तो 3 ग्राफ के 15 मार्क्स और जो 5 नंबर बेसिक मैथ के हैं। तो देखिए इसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही करनी, और इतनी मेहनत आप कर भी सकते हैं क्योंकि मैथ का सिलेबस जो है 5 नंबर का वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैथ्स जो है आप 20 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हम क्या पढ़ें। ठीक है, तो अब अगर आपको मैथ की अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आप भैया बुक मत छूइएगा। तो आपको करना क्या है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लें XYZ जो मार्केट में है, और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लीजिएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट ले लें, कोई 20 प्रैक्टिस सेट, 30 प्रैक्टिस सेट, इतनी ज़्यादा बुक्स आती हैं, और उनको हल करें, वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे जो दूसरा पोर्शन है हिंदी, तो हिंदी आपकी जो आ रही है वो भैया 15 नंबर की आ रही है। 10 नंबर का आपका गद्यांश आ रहा है, और 5 नंबर की अगर आप बात करोगे तो बेसिक हिंदी आ रही है। अब हिंदी में अगर बात कर लें तो जो 5 नंबर की बेसिक हिंदी आ रही है, तो इसमें आप लोगों ने देखिए रचना वाला जो क्वेश्चन है वो तो डाउट क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो सारी की सारी बेसिक चीज़ें आ रही हैं। और पेट का एग्जाम आपका प्रारंभिक आपकी आहर्ता परीक्षा है, ऐसे में इसका लेवल जो होगा वो
मॉडरेट होगा, ये स्पष्ट लिख के आया था, कोई बहुत टफ लेवल यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप 4 नंबर आसानी से भैया गेन कर सकते हो। और गद्यांश की अगर आप बात करोगे, अच्छे लेवल पे आपने अगर प्रिपरेशन कर रखी है तो 10 में 10 नंबर आपके लिए लाना यहाँ पर बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आप हिंदी की बात करोगे तो यहाँ पर 10 और 4 14 नंबर आप हिंदी में आसानी से गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर 34 नंबर आपके किस तरह से आएंगे ये आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। इसके पहले मैं बता दूं हिंदी के लिए आपको क्या करना है। तो गद्यांश वगैरह के लिए प्रैक्टिस सेट मोर देन सफिशिएंट है, और बेसिक हिंदी जो है ये आप आदित्य से पढ़ लें, आपका सारा का सारा वहां पर मिल जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अब बात कर लेते हैं भैया रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन आने, 5 टॉपिक दिए हुए हैं, 5 से 6 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से कैलेंडर और घड़ी से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आना। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी बुक है, अब आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि आप बुक ला रहे हैं, उस बुक को पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट भी आपको 50 नहीं लगाना है, एक आप प्रैक्टिस सेट ले लें, उसके सारे सेट कर डालें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सारे सेट एक बार दोबारा कर डालें, इससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजनिंग में आप 5 के 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अगर आप तैयारी कर चुके हो। तो यहाँ पर मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो स्टूडेंट सीरियस हैं। अगर आपने भैया तैयारी ही नहीं शुरू करी है तो आप फिर तो वही बात है, आप राम भरोसे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके 2 से 3 नंबर का आपका पैराग्राफ मिलेगा, और 1 से 2 नंबर जो आपके बचे इसमें इडियम, फ्रेसेज या आपका प्रीपोजिशन, कंजक्शन फिल करने को आ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ज़्यादातर स्टूडेंट्स का माध्यम जो है वो हिंदी ही है, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ज़्यादा नंबर नहीं मान रहा हूँ, लेकिन हाँ 2 नंबर आप लोगों की आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल आप बात करेंगे 55 नंबर में, तो यहाँ पर आपके 41 नंबर आप अगर सही से प्रिपरेशन करे हो तो आना बड़ी बात नहीं है। तो इन 41 नंबर को हम लोग साइड में कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया जीएस की, ठीक है। एक चीज और है भैया, इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इंग्लिश के लिए भी आप प्रैक्टिस सेट ही लगाएं। अब इंग्लिश आप इतने बड़े लेवल पर तैयार नहीं कर सकते, जितनी आपकी तैयार है उतनी ठीक है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, या आपने पेट की कोई स्पेशल बुक ली है, जैसे घटना चक्र है, अरविंद की आई थी, चक्षु प्रकाशन की आई थी, तो उन बुक्स को आप रीड करें। उनमें इंग्लिश जो है सफिशियंट दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दी है, आप लोग इतना अब नहीं पढ़ सकते। आप अगर पढ़ चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज अब इतने दिनों में भैया पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में आपका 10 नंबर की हिंदी आ रही है, ठीक है, सॉरी 10 नंबर की आपकी हिस्ट्री आ रही है, ओके, और आपकी 10 नंबर का करंट आ रहा है, और 10 नंबर का आपका स्टैटिक आ रहा है। तो पहले तो इन 30 नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर की जो हिस्ट्री आ रही है इसमें 5 नंबर मॉडर्न के हैं, और 5 नंबर में भी मॉडर्न इंक्लूडेड है। मैंने सिलेबस वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप देखिएगा। तो यहाँ पर लगभग 7 नंबर आपका जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का मिलने वाला है। तो आप लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करें। इसके अलावा बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, बाकी जो दिल्ली सल्तनत है, इनको आप पढ़ लें। इतने से आपके जो 6 से 7 नंबर है वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात आप करंट अफेयर की करेंगे, तो करंट अफेयर की अब आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी की, अरिहंत की, स्पीडी की या ई दृष्टि की बुक्स आ चुकी हैं। आप कोई भी बुक ले लें, और मेन टॉपिक जिसका अगला वीडियो आएगा करंट में क्या क्या पढ़ना है पढ़ लें। तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 10 से 6 नंबर अब आप ला सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात स्टैटिक की करेंगे, तो स्टैटिक जीके आपका काफ़ी ज़्यादा करंट में कवर हो जाएगा, और बचा खुचा जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट और जो आपने पेट की स्पेशल बुक ले रखी है उसमें कवर हो जाएगा। तो करंट का यहाँ जो मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आपने यहाँ तैयारी ठीक ढंग से की है तो 6 नंबर यहाँ पर आपका करंट का भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7, 6, 13, 6 आपका 19 और 41 60 नंबर ये जो है वो यहाँ पर क्लियर है। अगर आप खुद देखिए समझ रहे होंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहा है, सक्रिय है, ठीक है, अपने अदर एग्जाम्स के साथ। अब बात बची 5 नंबर की पॉलिटी आ रही है, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स आ रही है, 5 नंबर की आपकी साइंस आ रही है, और 5 नंबर की ज्योग्राफी आ रही है। तो यहाँ पर जो 20 नंबर आपका बचा, तो जो 5 नंबर पॉलिटी के हैं, आप सबको पता है कि इसमें अगर आपने पॉलिटी का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व वगैरह आप सबके प्रिपेयर ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो घटना चक्र में बेस्ट दिया हुआ है, अदरवाइज इतनी सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप सर्च कर लें पेट इकोनॉमिक्स फॉर पेट, आप 3-4 घंटे की वीडियो देख लें। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 3 नंबर आपके इकोनॉमिक्स में आने की मैं पूरी गारंटी लेता हूं अगर आपने सीरियस तैयारी कर ली तो। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से, एक नीति आयोग योजना आयोग से, एक आर्थिक सूचकांक से आना तय ही तय है। नेक्स्ट बात अगर साइंस की करेंगे तो साइंस आप लोग जीव विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप जीव विज्ञान पर अच्छे से फोकस
कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान में आपसे जैसे बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसके अलावा धावन सोडा है, इसके अलावा जो जिप्सम वगैरह, इनके फार्मूला ये आपसे पूछ सकता है। तो 3 नंबर आप यहां से भी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ज्योग्राफी की करेंगे, तो ज्योग्राफी में भी आपको जैसे नदी हुआ, महासागर हुआ, इसके अलावा खनिज संसाधन, और एक क्वेश्चन आपका जनसंख्या से पूछा जाना तय है। तो आप अगर ज्योग्राफी भी सही लेवल पर पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 4 नंबर के आसपास यहां पर भी ला सकते हैं। तो इस तरह से 4 4 8 3 11 3 14 14 नंबर अगर आप बात करेंगे तो 60 और 14 यहां पर 74 नंबर आपके आ जाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं, तो आप लोग ई बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और भी आगे आपको बुक्स जो है मिलती रहेंगी। और यार वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा, तो आगे भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।